आतंकियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। 3 और आतंकियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। शोपियां, कुलगाम, पुलवामा में धमाके में ये घर गिराए गए हैं। आपको बता दें कि शोपियां में आतंकी शाहिद का घर जमींदोज किया गया है। बीते 4 साल से आतंकी गतिविधियों में शाहिद सक्रिय है। कुलगाम में आतंकी जाहिद अहमद का घर ध्वस्त किया है और पुलवामा में आतंकी एहसान उल हक के घर धमाका किया है। तीनों आतंकियों पर पहले से कई गंभीर मामले हैं। तो कुल मिलाकर अब तक 5 आतंकियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। परसों देर रात 2 आतंकियों के घर धमाका किया गया था और आज एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कुल मिलाकर 3 आतंकियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन अब भी जारी है और 3 और आतंकियों के घर जमींदोज किए गए। शोपियां, कुलगाम और पुलवामा में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शोपियां में आतंकी शाहिद का घर जमींदोज किया गया। आपको बता दें कि कुलगाम में भी आतंकी जाहिद अहमद और पुलवामा में आतंकी एहसान उल हक के घर पर धमाका किया गया है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। आप देखिए 24 अप्रैल को भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया था सेना ने, जहां 2 आतंकियों के घरों को तबाह कर दिया था। और एक बार फिर से इसी तरह की कार्रवाई जहां 3 आतंकियों के घरों को तबाह किया गया है। हर एक्शन लिया जा रहा है, चाहे आतंकियों की मदद करने वाले, चाहे आतंकियों के खिलाफ जो सेना का ऑपरेशन है, जो एक्शन है, वो लगातार जारी है। और मुकेश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से सीधा लाइव। मुकेश, लगातार सेना की कार्रवाई हम देख रहे हैं। कल किस तरीके से पहले 2 आतंकियों के घरों को तबाह किया था और अब 3 और आतंकियों के घरों को निशाना बनाया गया, उन्हें तबाह किया गया है। देखिए, बिल्कुल पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस हमले में जितने भी आतंकी शामिल हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो उसी के तहत जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और 5 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। विस्फोट के साथ इन घरों को उड़ा दिया गया है और पूरी तरह से ये घर जो है ध्वस्त हो गए हैं। जो पहली कार्रवाई हुई है वो शोपियां जिले के छोटीपोरा गाँव में की गई है, जहाँ पर आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे का घर पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। ये जो है आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है और पिछले 3-4 सालों से आतंकी गतिविधियों में शामिल है, यानी कि लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है और बहुत ही एक्टिव आतंकवादी है। इस पर आरोप ये है कि इसने पहलगाम हमले में इसकी भूमिका है और लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसकी तलाश कर रही हैं। जो दूसरी कार्रवाई हुई है बीती रात, वो कुलगाम जिले के मटाल हामा इलाके में हुई है, जिसमें सक्रिय आतंकवादी जाहिद अहमद का घर विस्फोट के साथ उड़ा दिया गया है। तीसरी कार्रवाई पुलवामा जिले के मुर्रान इलाके में हुई है, जिसमें आतंकी एहसान उल हक का घर विस्फोट के साथ उड़ा दिया गया है। ये तीसरी कार्रवाई हुई है और जो एहसान है वो 2018 में पाकिस्तान गया था, वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ये घाटी लौटा और तब से लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इस पर भी पहलगाम हमले में शामिल होने का शक है और सुरक्षा एजेंसियों ने बीती रात ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें इन तीनों आतंकवादियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। इससे पहले हमने देखा कि कल किस तरह से लश्कर की आतंकी आसिफ शेख, जो कि त्राल इलाके का रहने वाला है, उसके घर को जमींदोज किया गया। और गुरी गांव है जो अनंतनाग में, वहां पर आदिल हुसैन ठोकर का घर जमींदोज किया गया। तो कुल 5 आतंकियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 5 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। मुकेश, ये जो 5 आतंकी आप बता रहे हैं जिनके घरों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कहाँ है ये आतंकी? इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान जा चुके होंगे? देखिए, अब तक की जानकारी के मुताबिक ये सारे आतंकवादी घाटी में सक्रिय हैं। खास तौर से आदिल हुसैन ठोकर, जिस पर 20 लाख रुपए का इनाम है और वो सीधे तौर पर पहलगाम हमले में शामिल है और लश्कर-ए-तैयबा का काफ़ी एक्टिव मेंबर है। उसने भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है, जिसका घर कल जमींदोज किया गया। उस पर 20 लाख रुपए का इनाम है। तो सभी आतंकवादियों की, चाहे वो आदिल हो, आसिफ हो या एहसान हो, इन सभी की तलाश की जा रही है। और ये लश्कर का बेहद ही खतरनाक मॉड्यूल है, जो कि घाटी में पिछले कई सालों और महीनों से लगातार बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जिसमें टूरिस्ट को टारगेट करना, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको टारगेट करना या फिर टारगेट किलिंग करना,
दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करना, अधिकारियों को टारगेट करना, जिससे कि कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, दहशत का माहौल बने। और इनको ये खास तौर पे ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे ही आतंकी हमले करने हैं जिससे कि कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़े और जो है टूरिस्ट को टारगेट करें या इस तरह से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको टारगेट करें। तो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, बड़े आतंकी हमले कर रहे हैं। तो लश्कर का ये बड़ा मॉड्यूल है जो कि काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है और इसको सीधे तौर पर पाकिस्तान से लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और उसका डिप्टी चीफ सैफुल्ला लगातार पाकिस्तान से इसको कमांड कर रहे हैं। और इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है जो इसका बैकअप, जो इसको बैकअप दे रही है। तो JNK पुलिस और जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो इस पूरे मॉड्यूल की तलाश कर रहे हैं।